बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। क्रोम ब्राउज़र के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिनको जानने के बाद आप क्रोम ब्राउज़र को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। ब्राउज़र की ये एड्रेस बार जहाँ पे हम वेबसाइट सर्च करते हैं, ये सिर्फ वेब सर्च के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि ये एक बिल्ट इन कैलकुलेटर भी है। ये कैलकुलेटर का काम भी करती है। तो हम कुछ कैलकुलेशन करके चेक करते हैं इसमें कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ये हमारे लिए कैलकुलेशन का काम भी करती है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्यूरीज इसमें डिजिट्स हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका रिजल्ट ये हमें देती है। तो इस तरीके से हम इसको एज अ कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोम ब्राउज़र को एज अ मीडिया प्लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में अगर कोई या लैपटॉप में कोई ऐसी वीडियो है जो आपका मीडिया प्लेयर प्ले नहीं कर रहा या फिर आपके पास मीडिया प्लेयर नहीं है तो आप क्रोम ब्राउज़र को एज अ मीडिया प्लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये मेरे पास एक फाइल है मीडिया के हवाले से, MP4 फाइल है। इसको हम प्ले करते हैं, इसकी एड्रेस बार पे ला के यहाँ पे ड्रॉप करते हैं इसको और इसको एंटर करते हैं। वो तो भी बड़ी ये तेजी से देखें मुतासिर हो रही है। ये हमारे पास प्ले हो गया। तो इस मैंने आपसे कहा तरीके था से कि ये 15 जो दिनों के है अंदर ये रिवर्स करेंगे। गूगल क्रोम हमें रिवर्स तो मीडिया प्लेयर की फैसिलिटी उसकी भी वजह ये देता है है। कि जब कहीं और ज़लज़ला इसके आता अलावा है अगर हमारे पास तो इमेज व्यूअर नहीं है कि हम इमेज को देख सकें, इमेज को प्रीव्यू कर सकें, तो गूगल क्रोम है जो वो हमें वो भी फैसिलिटी देता है कि हम जो अपनी इमेज है इसके एड्रेस बार पे ला के ड्रॉप करते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो इमेज है उसको भी ये व्यू करता है। इसके अलावा हमारे पास अगर कंप्यूटर के अंदर PDF रीडर मौजूद नहीं है तो गूगल क्रोम हमें वो भी फैसिलिटी देता है कि हम अपनी फाइल को एज अ PDF इसे रीड भी करवा सकते हैं। इसमें हमें और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, साथ प्रिंटिंग का ऑप्शन, डाउनलोड का, रोटेशन का, पेजेस का और स्मॉल जूम इन जूम आउट का। तो ये हम सारा कुछ यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोम ब्राउज़र में हम वेब पेजेस को एज अ PDF भी सेव कर सकते हैं, हमारे नोट्स बनाने के काम आ सकता है और हम इसे बाद में ऑफलाइन इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इसका। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। लाइक हम यहाँ पे फेसबुक सर्च करते हैं, फेसबुक या ये पूरे का पूरा पेज अगर हम यहाँ से एज PDF सेव करना चाहें तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। प्रिंट के अंदर सेटिंग्स में 3 डॉट्स पे क्लिक करके या फिर यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल प्रेस करके भी हम आ सकते हैं। यहाँ से हमें जो डेस्टिनेशन है इसकी सेव एज अ PDF करना पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे हमें सेव का ऑप्शन मिल जाता है। सेव के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इसके बाद ये मुझसे डेस्टिनेशन मांगेगा कि कहाँ पे इसको सेव करना है, लोकेशन बता दें। तो लोकेशन है जो मैं इसे डेस्कटॉप देता हूँ, सेम नेम फेसबुक गूगल सर्च PDF के नाम से सेव करता हूँ। तो आइए देखते हैं डेस्कटॉप पे सेव हुई है या नहीं। फेसबुक, ये देखें ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। मैं इसको ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम वापस गूगल क्रोम पे आते हैं और इसके कुछ मजीद फीचर्स चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लाइक youtube.com। इसमें मैं नात सर्च कर लेता हूँ इस तरह से। यही वाला सेम पेज मैं किसी दूसरे नेक्स्ट टैब में ओपन करना चाहूँ तो इसका एक आसान हल ये है कि इसी टैब को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये वाला सेम पेज नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट वेबसाइट ओपन कर सकते हैं क्रोम को यूज करते हुए। इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है पिन का। हम वेब लिंक को पिन कर सकते हैं, यहाँ से टैब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पिन। इसका मतलब है कि जैसे ये साइट को आप पिन करते हैं ब्राउजर के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी और इस ब्राउजर को आप क्लोज कर दें और दोबारा से ओपन भी करते हैं तो ये लिंक है जो फर्स्ट पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली और ये पिन रहेगा जब तक आप इसको आप अनपिन नहीं करते हैं। तो इस तरह से लिंक को ऑटोमेटिकली यहाँ से अगर कोई वेबसाइट आप ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं तो इसे पिन कर सकते हैं और इसी तरह से इसे अनपिन भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके अनपिन। तो ये वापस आ जाए।